हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विशी विद पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। द बटरफ्लाई, सोलमेट्स, वेडिंग रिंग्स, द ड्रैगन फ्लाई, नॉट टुडे, ओल्ड स्कूल, हीलिंग हार्ट, पोकर फेस, कफन, शिप। यहाँ पे है सेल्फ इंडल्जेंस। ओके। तो आपके पार्टनर की एनर्जी राइट नाउ क्या है आपको लेकर? ओके। यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, आपके और आपके पर्सन के बीच में आप दोनों का हार्ट चक्र ना यहाँ पर हील हुआ है, हीलिंग हार्ट की एनर्जी है। सो आपके जो पर्सन है इन्होंने आपको जो सोलमेट है वो मान्य कर लिया है। आपको इस पर्सन ने सोलमेट मान्य कर लिया है, ठीक है। सोलमेट मानने का मतलब है कि सोल कनेक्शन मान्य कर लिया है। जैसे यू नो हम कहते हैं कि बॉडी कनेक्शन होते हैं, लोग सोल कनेक्शन जनरली लोग नहीं मानते। लॉजिकल लोग कहते हैं सोल वोल कुछ नहीं होती है, सोल कनेक्शंस कुछ नहीं होते हैं। बट यहाँ पर हीलिंग हार्ट, जब इस पर्सन का ये हार्ट हील हुआ है ना, इस पर्सन ने सोल कनेक्शन को बिलीव किया है, ठीक है। पार्टनरशिप को इसने समझने की कोशिश की है। पार्टनरशिप को लेकर इस पर्सन को अवेकनिंग आई है, ठीक है। और इस पर्सन को समझ में आया है कि सोल कनेक्शन वो कनेक्शन होते हैं जो आपके साथ में रहने के बाद भी आपको सेटिस्फाई करते हैं, और अगर आपसे दूर हैं तब भी आपको उनके साथ जो लगाव, जो अटैचमेंट होती है वो बाकी लोगों से नहीं होती है। ये सोल कनेक्शन होते हैं। तो इस पर्सन ने उस चीज को बहुत अच्छे से माना है। एंड कहीं ना कहीं बटरफ्लाई कार्ड के साथ ये पर्सन एक इस पर्सन के अंदर इनर चाइल्ड की हीलिंग हुई है, और कहीं ना कहीं पास्ट से ये बहुत ऊपर उठ रहे हैं। जैसे बटरफ्लाई की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रही है। आपका प्यार, आपकी सादगी, आपके जो भी इनर वर्क है उसकी वजह से इस पर्सन की एनर्जी है जो शिफ्ट हो रही है। एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आया है, जहाँ पर इनर चाइल्ड की हीलिंग नजर आती है, ठीक है। जहाँ पर वो पास्ट को रिलीज कर रहा है। कौन से पास्ट को रिलीज कर रहा है? आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। मतलब कौन सी चीज है? जैसे लड़की ऐसी होनी चाहिए, जब लड़की ऐसी होती है तभी ऐसे होता है, जब लड़का ऐसे होता है तभी ऐसे होता है, लड़का ऐसा होना चाहिए। ये जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं ये जो गलत होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम होते हैं जो रॉन्ग होते हैं। तो जब आप अवेकनिंग आती है आपको, तो अवेकनिंग के टाइम ये सारी चीजें जो हैं आपके दिमाग से हटती हैं। तो इस पर्सन के अंदर से ना इसी तरीके की जो कंडीशनिंग है वो हट रही है। किस तरीके की कंडीशनिंग? जो इस पर्सन ने अभी तक सीखा था, जैसे मोस्टली आज के टाइम में लोग जो नॉर्मल होते हैं, जो नॉर्मल कॉन्शियसनेस अभी है 3D का, वो ये होता है कि लड़की अगर कहीं और बात कर रही है, लड़का कहीं और बात कर रहा है तो चीटर है, ठीक है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को फ्रीडम नहीं देना चाहते, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं। फैमिली को लेकर कंडीशनिंग होती है, सोसाइटी को लेकर कंडीशनिंग होती है, और भी दुनिया भर की कंडीशनिंग होती है। यहाँ पर ये ओल्ड स्कूल की एनर्जी दिखा रही कि सारी कंडीशनिंग या आउटडेटेड थिंकिंग इस पर्सन के अंदर से खत्म हो रही है, और ये पर्सन एक नई ऊर्जा में जा रहे हैं, एक नई ऊर्जा में टैप इन करे। जो ऊर्जा मैनिफेस्ट हो रही है वहां पर इनर चाइल्ड हीलिंग है। पास्ट को ये पर्सन रिलीज कर रहा है और इवॉल्व हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, इस पर्सन की सोल ग्रोथ हो रही है। जहां पर ये पर्सन लव की मीनिंग को समझ रहे हैं, सोल ग्रोथ इस पर्सन की बहुत ज्यादा नजर आ रही है। हार्ट चक्र भी जैसे इस पर्सन का हील हो रहा है कि अगर मतलब हार्ट ब्रेक हुआ है आपकी वजह से,
या किसी और वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से, किसी एडिक्शन की वजह से, अब्यूजिव रिलेशनशिप की वजह से जो भी यहाँ पर हार्ट चक्र में प्रॉब्लम आई है, वो यहाँ पर हार्ट चक्र हील होते हुए नजर आ रहा है, वो टूटा हुआ दिल यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहा है। कई बार ना ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप दो लोग कनेक्शन में हो, राइट। अब मान लीजिए आपका सेपरेशन हो गया, तो एक इंसान जो है वो दिखाई देगा कि हाँ एक इंसान ने चीट किया, एक इंसान चीट हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ना जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में ये कि मान लीजिए आप इस पर्सन से सेपरेट हुए, तो आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको चीट किया, तो यहाँ पर आपको ये फील होगा कि आपको चीट किया गया है, ठीक है। बट अगर ये सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और मान लीजिए एक इंसान रन कर गया, तो जितना आपका दिल टूटा है ना, आपको ऐसा लगेगा उसने धोखा दिया, उतना ही दिल उसका भी टूट रहा होता है, ठीक है। बट एक एक इंसान का ईगो साइड एक्टिव होने की वजह से उस चीज को उस वक्त नहीं मान्य कर पाता है कि मुझे तकलीफ हो रही है। और यकीन करिए कि अगर वो सोल कनेक्शन है, तो इस पर्सन का ना ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है आने वाले समय में, और उस टाइम पर भी ना इस पर्सन को अजीब सा अंदर दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये सबके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं ऐसे इंसान को। क्यों? क्योंकि ना उसके मन का काम नहीं हो रहा। उसकी सोल चाहती थी आपको, बट कहीं ना कहीं वो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए, या वो अलग हो गया। आप कहोगे तो गया तो अपनी मर्जी से था, नहीं, कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से वो इंसान जाता है। लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि उस इंसान को आपसे दूर जाने के बाद एंगर इश्यूज बढ़ गए, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज बढ़ गए, और बहुत गुस्सा आने लगा सबके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, उसको वो भी फील कर रहा है, बस वो मान नहीं रहा इस चीज को कि उसको आपसे दूर जाने पर तकलीफ हुई है। उसका ईगो से ये चीज नहीं मानने देता, इसलिए वो ईगो फीड करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। लेकिन एंड में वो ईगो भी यूनिवर्स ब्रेक कर देता है। तो हार्ट ब्रेक उसी समय आपका, जिस समय आपका होता है उसी समय आपके पार्टनर का भी होता है। लेकिन वो ईगो की वजह से उस चीज को उस टाइम पीरियड में एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक जब तक वो ईगो इनका चल रहा है। और जिस दिन वो इनका ईगो खत्म हो जाता है, उस दिन उस चीज को वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप उसी दिन ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपका हार्ट ब्रेक हो गया, बिकॉज आपको उसी दिन ईगो भी ब्रेक होता है कि किसी ने आपको डिच कर दिया, किसी ने आपको तकलीफ दी, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। तो आपका तो हार्ट ब्रेक उसी दिन होता है, और ईगो भी ब्रेक होता है, इस वजह से आपको तकलीफ ज्यादा होती है। बट वो जो इंसान है उसका भी हार्ट ब्रेक उसी दिन होता है। ईगो थोड़ा लंबे समय तक ब्रेक होता है, तो मतलब तकलीफ तो उसको बहुत लंबे टाइम तक रहती है, बट ईगो ब्रेक होने के बाद वो रियलाइज करता है, एक्सेप्ट करता है सोल कनेक्शन या इस तरीके की कोई चीज, ठीक है। तो ये जो अवेकनिंग है बेसिकली ये सोल रियलाइजेशन या डीप रियलाइजेशन या लव लव की रियलाइजेशन के लिए ही है। तो यहाँ पर आप समझ पाते हो कि आखिर कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हम कुछ चीजें हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, स्पेशली लव, प्रेम नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो अपने आप में ही कहते हैं कि मुक्ति है। तो अगर आप उसको अनुभव करना चाहते हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे पूरी तरीके से। वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। वेडिंग रिंग्स, पोकर फेस, यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे आपके जो पर्सन है वो मतलब आपके लिए जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि पूरी तरीके से बदलने के लिए भी तैयार है। होता है ना कि आप जिसको चाहते हो उसके लिए आप अपनी मर्जी से काम करते हो, आपको ना उसे नियंत्रित नहीं करना पड़ता। जैसे कोई आपको चाहता है तो वो आपकी खुशी के लिए ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको सरप्राइज देना, आपको गिफ्ट देना, या आपको जो चीजें पसंद है वो करना, ठीक है। तो ये कब होता है? जब हम किसी को चाहते हैं, जब हम किसी के प्रति डिवोटेड होते हैं। जैसे हम ईश्वर के प्रति डिवोटी होते हैं, ईश्वर के प्रति हमारा डिवोशन होता है, तो हम ईश्वर के लिए काम करते हैं। तो हमें लगता है कि हम आज भगवान को ये भोग लगाएं, ये प्रसाद लगाएं, आज हम इतनी जाप कर लेते हैं, आज हम ईश्वर के साथ इतना समय बिताएं। क्यों? क्योंकि हमारा उनके प्रति भक्ति भाव है, डिवोशन है, ठीक है ना। उसी तरीके से जब हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, मदर फादर से, तो हमें लगता है इनकी मर्जी से हम काम करें, मम्मी पापा के लिए वो सब काम करें जिससे वो खुश हो जाएं, ठीक है। उनकी मर्जी के सारे काम करें जिससे वो खुश हो जाएं, ठीक है। तो हम उनकी खुशी के लिए खुद से काम करते हैं। उसी तरीके से जिससे प्यार हम करते हैं, जो हमारा पार्टनर होता है, उसके लिए भी हमारी सेम फीलिंग्स होती हैं कि अगर हम उसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो उसकी मर्जी के लिए हम कितना भी बदल जाएं खुद को, ठीक है, कितना भी हम खुद को बदल लेते हैं, चलो उसको जो पसंद है वो हम कर लेते हैं। तो ये होता है झुकना। यहाँ पर ये काम वो इंसान कर सकता है जो ईगोलेस है, ठीक है। एक ईगो से भरा हुआ व्यक्ति अपने आप को बदलने के बारे में नहीं बात करेगा, लेकिन ईगोलेस व्यक्ति उसको लगेगा कि अगर मैं किसी को चाहता हूँ तो उसके लिए मैं खुद को बदल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी नजर आ रही है जैसे पर्सन आपसे शादी करने के लिए अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी है। अगर इनके बहुत सारे अलग अलग तरीके के फेसेस रहे हैं जो आपको नहीं पसंद, इनकी कुछ ऐसी हरकतें हैं जो आपको नहीं पसंद, तो जैसे उसके अंदर वो एनर्जी भी है कि ठीक है अगर मेरा पार्टनर है तो उसके लिए मैं खुद को चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये जो चेंज इस पर्सन के भीतर आ रहा है, नहीं आपके इनर वर्क का कमाल है। जो आपने इनर वर्क किया ना उसके लिए यहाँ पर नजर आता है कि पर्सन खुद को चेंज करने के लिए भी रेडी है, आपके लिए खुद को बदलने के लिए भी रेडी है। अब लोग कहते हैं कि
कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपने मेहनत की है तो प्रकृति आपकी मेहनत का रिजल्ट किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर दिखाती है। तो यहाँ पर वो मैसेज आया है। इसके अलावा ना द ड्रैगन फ्लाई एंड कफन की एनर्जी, ये पर्सन ना एक एक चैप्टर को क्लोज करने के लिए रेडी है और इनका मन है कि अब ना एक नई लाइफ को स्टार्ट करना है, जो लाइफ लाइट से भरी हुई हो, जहाँ डार्कनेस ना हो, जहाँ दिखावा ना हो, जहाँ पर इस पर्सन को झूठ ना बोलना पड़े, जहाँ पर इस पर्सन को ना मास्क ना पहनना पड़े, जहाँ पर इस पर्सन को ना एक्स्ट्रा कुछ दिखाने के लिए एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी पड़े, दूसरों को खुश करने के लिए काम ना करना पड़े। जैसे उस पर्सन ने खुद एक डिफरेंट टाइमलाइन को चूज किया है, ठीक है, एक डिफरेंट एनर्जी को चूज किया है अपने लिए, एक एक नई एनर्जी को जैसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है उसने, ठीक है, उसने चाहा है एक शिफ्ट चाहा है अपनी लाइफ के अंदर, जहां पर वो चूज कर रही है सोल कि मुझे अब डार्कनेस में और लाइफ को नहीं जीना, मुझे ये ओल्ड बिलीफ सिस्टम के साथ जिंदगी को नहीं जीना, मुझे मेरी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, एक ऐसी लाइफ मुझे चाहिए जहां पर लाइफ में एक ठीक है, लाइफ में जहाँ पर लाइट है, जहाँ पर मुझे सच के साथ जीने में कोई परेशानी नहीं है, जहाँ पर मुझे लोगों की हाँ में हाँ जबरदस्ती नहीं मिलाना पड़ रहा है। इस तरह की ऊर्जा में आपके पर्सन आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जब से आप इसने इस पर्सन से बाउंड्री बनाई थी ना, आपने इस पर्सन से कॉन्वर्सेशन को अवॉइड किया, ये सारी की सारी चीजें इस पर्सन के अंदर उसी दिन से हील होना स्टार्ट हो गई थी। मतलब बेसिकली कहते हैं ना कि कई बार मुंह से बोल बोल कर आप किसी को नहीं समझा पा रहे हो, वो नहीं समझ रहा आपकी बात, आप फिर भी उसे बताना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो, वो नहीं समझ रहा है, तो आपने बाउंड्री सेट कर ली, आपने खामोशी दे दी कि अब ठीक है, मैंने तुम्हें तुम्हारा स्पेस दिया, तो अपनी मर्जी से जाकर सीखो, समझो, जो मर्जी आए करो, मैंने तुम्हें तुम्हारी पूरी जगह दे डाली, तुम्हें मैंने डिस्टेंस दे दिया। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इंसान ना अब आपकी खामोश होती है, उससे अब आप नहीं मिल रहे, तो आपकी प्रेजेंस उसको अब महसूस नहीं हो रही, तो आपकी प्रेजेंस को ना वो क्योंकि आप महसूस नहीं हो रहे, आप समझ में नहीं आ रहे, आस पास आप मिल नहीं रहे हो, तो वो अपनी लाइफ में ढूंढना स्टार्ट करेगा कि ऐसा कौन है जिसके ना रहने से मुझे बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो आपका नाम उसकी जुबान पर आता है, तब जाकर उस इंसान को आपकी सेल्फ वर्थ समझ में आती है, उसको आपकी चीजें समझ में आती है, उसे अपनी गलतियां समझ में आती हैं, तो समझ में आता है कि मैं कहाँ कहाँ गलत था। तो कई बार ना लाइफ के अंदर अगर आप किसी को थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हो, उसे थोड़ा सा स्पेस दे देते हो, तो उसमें ना आपका कनेक्शन हील होता है, बिगड़ता नहीं है, बल्कि चिक चिक करने से, झगड़ा करने से, एक दूसरे का सर फोड़ने से, ठीक है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा इरिटेट करने से आपका कनेक्शन बिगड़ता है, कंट्रोल करने से, कर्सेस करने से कनेक्शन बिगड़ता है। आपको क्या करना है, अगर कोई इंसान आपकी मर्जी से काम नहीं कर रहा है और आपको लग रहा है कि ठीक है मैं उसे बहुत ज्यादा चाहता हूँ पर वो मेरी बात अभी नहीं समझ रहा है, स्पेस दे दो, स्पेस दे दो उस इंसान को, थोड़ा सा अपना टाइम दे दो कि ठीक है तुम अपने बारे में सोच लो कि तुम क्या चाहते हो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा वो व्यक्ति कर सकता है जो अनकंडीशनल लव में हो, उसको लगेगा कि ठीक है मैंने तुम्हारा टाइम दिया, तुम सोच लो कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ या रखती हूँ। और जब आप ये देखेंगे ना, उसे टाइम देंगे ना, अगर वास्तव में आपका कनेक्शन जेन्युइन कनेक्शन है, तो उसे आपकी वर्थ भी रियलाइज होगी और उसे अपनी गलती भी रियलाइज होगी, और उसे कहीं ना कहीं आपके साथ जो कनेक्शन हो पहले से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, हम टैरो से देख लेते हैं क्या मिलता है हमको इस डेक से। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। टू ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ wands, थ्री ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स एंड नाइट ऑफ wands। ओके, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि मुझे जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन था या थर्ड पार्टी थी, वहां पर मुझे मैसेज ये मिल रहा है टू ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ कि पर्सन बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में जा चुके थे जहाँ पर उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है, लेकिन धीरे 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 आपके लव को महसूस कर करके एक्शन मोड पे आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस इंसान को सोल कनेक्शन फील हो रहा है। तो भले ही कितनी भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी इशू हो या क्लैरिटी ना हो, लेकिन एक अवेकनिंग जैसे मैंने कहा कि आ रही है, वो एक एनर्जी शिफ्ट चाहता है अपनी लाइफ में, लाइट की तरफ मूव कर रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक उसकी सोल कॉलिंग है कि मुझे और डार्कनेस में लाइफ को नहीं जीना। तो यहाँ पर नजर आता है जैसे ऑटोमेटिक वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जो वो सिखाने आई थी बेसिकली थर्ड पार्टी से कनेक्ट उसकी लाइफ के अंदर, वो इंसान वो चीज़ वो सीख रहा है।
तो जैसे ही वो सारी चीज़ों को सीखेगा, थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ से हमेशा के लिए गोल हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी, क्योंकि वो इंसान इस पर्सन की लाइफ में उसको सिखाने आया था लव का ट्रू मीनिंग क्या होता है, सोल कनेक्शंस क्या होते हैं, सेल्फ वर्थ क्या होती है, ठीक है, खुद की कमियों पर काम करना क्या होता है, एक जेन्युइन कनेक्शन कैसा होता है। ये सारे लेसन उस थर्ड पार्टी को इस पर्सन को देने थे, जो कि मुझे लगता है इस पर्सन ने धीरे धीरे करके ना सीखे हैं, और इस पर्सन ने एक डिफरेंट टाइमलाइन को चूज किया है, इस पर्सन ने एनर्जी शिफ्ट को चूज किया है, इस पर्सन के अंदर अवेकनिंग आई है। इस पर्सन का कंट्रोलिंग नेचर था, तो वो कंट्रोलिंग नेचर बैलेंस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक्शन की एनर्जी में आते हुए फ्यूचर में ये पर्सन नजर आ रहे हैं। ओके गाइस, से ये रीडिंग निकल के आई है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।